नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अंजनगांव सुरजी वनपरिक्षेत्र में 5 दिन पूर्व मृतावस्था में बाघ पाया गया था। इस बाघ का शिकार किया गया है। उसे जहर देकर मारे जाने की बात प्रकाश में आई थी। इस प्रकरण में वन विभाग के दल ने शनिवार 30 नवंबर को 4 संदिग्धों को कब्जे में लिया है। यह चारों संदिग्ध जहां बाघ का शिकार हुआ उसी परिसर में रहने वाले हैं। कुछ दिन पूर्व उनके मवेशियों पर बाघ ने हमला किया था। इस कारण गुस्से में उन्होंने बाघ का शिकार किया रहने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। हालांकि वन विभाग के दल ने कब्जे में चारों लिए संदिग्धों के नाम उजागर नहीं किए, लेकिन यह चारों अकोला जिले के अकुट तहसील में आने वाले बल्लाल खेड़ा गाँव में रहने वाले है। इन चारों से बाघ के 4 नग जब्त किए जाने की जानकारी वन विभाग ने दी है। साथ ही मृत बाघ के कुछ अवयव भी अभी भी नहीं मिले हैं। वह इन आरोपियों ने अन्य किसी को दे दिए हैं। इस कारण वन विभाग के दल को इस प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश करना है। वन विभाग ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार किए आरोपियों के गाँव बाघ जिस इलाके मृत अवस्था में पाया गया था वहाँ से करीब है। कुछ माह पूर्व बाघ ने उनके मवेशियों पर हमला किया था। इस कारण उन्होंने ही द्वेष भावना से तथा भविष्य में इस बाघ से अपने मवेशियों को खतरा न होने के मकसद से उन्होंने जलकुंभ में जहर डालकर बाघ को मारा रहने का अनुमान वन विभाग के सूत्रों ने दर्शाया है। लेकिन इस प्रकरण में वन विभाग के संबंधित अधिकारियों की तरफ से बाघ का शिकार हुआ उस दिन से इस घटना की जानकारी नहीं दी जा रही है। इस प्रकरण की गहन जाँच करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। रेलवे स्टेशन की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 2 से 9 दिसंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री को ब्रेक लगाया गया है। यह सूचना अस्थायी स्वरूप में है। यात्रियों को इस कालावधि में प्लेटफॉर्म टिकट खरीदी कर आवाजाही की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मध्य रेलवे ने सूचित किया है। भुसावल विभाग में बडनेरा, अकोला, नांदुरा, मूर्तिजापुर, शेगांव, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, पाचोरा, चालीसगांव, नासिक रेलवे स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट खरीदी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के कारण भीड़ रहने वाली है। इस कारण यह निर्णय लिया गया। नया कानून भारतीय न्याय प्रणाली में गतिशीलता लाने के इरादे से बनाया गया है और हमारी न्याय प्रणाली अब आधुनिक न्यायिक हथियारों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। इन परिवर्तनों का सामना करते हुए वकीलों को विवरणों का अध्ययन करना चाहिए और न्याय कार्य के निष्पादन में तेजी लाने में योगदान देना चाहिए। ऐसा प्रतिपादन अमरावती जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम AH लद्दड़ ने किया है। न्यायाधीश लद्दड़ अमरावती जिला बार एसोसिएशन की ओर से नए कानूनों के विषय पर कोर्ट में वकीलों के लिए 5 दिवसीय विशेष कार्यशाला में बोल रहे थे। कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर न्यायाधीश गद्दाड़ ने कहा कि जनता के बीच कई तरह की आपत्तियां उठती रहती है कि न्याय क्षेत्र में कई मामलों का फैसला जल्दी नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब लोगों को यह एहसास हुआ तो अदालत में आने वाले मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। न्यायाधीश ने कहा कि इसके लिए परिणाम बढ़ने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी समर्थन की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है। उद्घाटन के मौके पर न्यायाधीश ने कहा कि न्याय व्यवस्था और अधिक उन्नत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द न्याय मिले, इसे ध्यान में रखते हुए हमने कानून बनाए हैं। वकीलों को इस नए कानून के सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए और त्वरित न्याय के लिए न्याय प्रक्रिया में योगदान देना चाहिए। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को हर वर्ष हजारों आम्बेडकरी अनुयायी भीम सैनिक ऊर्जा भूमि चैतन्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पवित्र स्मृति को वंदन करने अमरावती शहर तथा जिले से जाते रहते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर चैतन्य भूमि की ओर जा रहे अनुयायियों की दिनों दिन बढ़ती जा रही संख्या और अमरावती मुंबई के बीच लंबे फासले के कारण अमरावती मुंबई दादर रेल मार्ग पर विशेष रेल शुरू करने की मांग आम्बेडकरी अनुयायियों ने की थी, जिसके तहत अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े के विशेष प्रयासों से नया अमरावती से दादर 14 बोगियों वाली विशेष अनारक्षित रेल 5 सितंबर को नया अमरावती रेल स्टेशन से दोपहर 4:30 बजे छूटेगी, जो दादर में 6 दिसंबर को सुबह 6 बजे पहुंचेगी। यह विशेष अनारक्षित रेल बडनेरा, अकोला, शेगांव, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, पाचोरा, चालीसगांव, मनमाड, नासिक रोड में रुकेगी। साथ ही 6 दिसंबर को दादर नया अमरावती वापसी की अनारक्षित रेल दादर स्टेशन से शाम 5:30 बजे छूटेंगी। अम्बेडकर अनुयायियों को इस विशेष रेल का लाभ लेने का आह्वान सांसद वानखड़े ने किया है।
कविश्वर कुलाचार्य कारंजेकर बालाजी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें अमरावती में होने वाली शतक पूर्ति महोत्सव के लिए आमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया और अमरावती आने का आश्वासन दिया। इस दौरान हुई विशेष चर्चा में देवबंधक कई परम पूज्य गोविंदराज बाबा कारंजेकर के जन्म गांव में श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर और गीता पाठशाला के लिए 10 एकड़ जमीन देने का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। इस विशेष चर्चा के अवसर पर लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह, श्री कापुस्त्रीनिकर बाबाजी, अनूप मुनि महानुभाव, नकुल प्रधान आदि उपस्थित थे। शहर में अवैध होर्डिंग बैनर लगाने वालों पर अब फौजदारी व दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। इससे संबंधित आदेश मनपा आयुक्त तथा प्रशासक सचिन कलंत्रे ने सभी 6 आयुक्तों को दिए हैं। इस दौरान राज्य भर के अवैध बैनर के संदर्भ में हाईकोर्ट ने तीव्र रोष व्यक्त कर आगामी सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं, जिसके कारण अमरावती मनपा की ओर से भी इस संबंध में कार्रवाई करने की मुहिम चलाई जाएगी। राज्य भर में कहीं भी अवैध रूप से होर्डिंग बैनर लगाने वाले पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच के समक्ष आया था, जिसके कारण न्यायालय ने रोष व्यक्त किया। इस संबंध में गत 18 अक्टूबर को न्यायालय ने कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश राज्य शासन सहित स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को दिए थे, जिसके बाद महापालिका ने भी 18 नवंबर को अवैध बैनर होर्डिंग्स निकालने की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। महापालिका ने केवल बैनर निकालने की कार्रवाई की तथा संबंधितों पर कोई भी फौजदारी तथा दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निरीक्षण न्यायालय ने दर्ज किया। यह परिस्थिति अन्य जिलों में भी होने के कारण आगामी 18 दिसंबर को इस मामले की पुनः सुनवाई होगी। किडनी से बीमारी से त्रस्त रहे अपने 33 वर्षीय बेटे पर दुलार दिखाते हुए 59 वर्षीय पिता ने अपनी किडनी दान की। शुक्रवार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया सफल हुई। अस्पताल की यह 46वीं किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया रहने की जानकारी अस्पताल प्रशासन ने दी है। जलगांव जिले के भुसावल निवासी परवेज सलीम खान उम्र 33, यह पिछले 1.5 साल से किडनी बीमारी से त्रस्त था। उसकी दोनों किडनी खराब हो जाने से उस पर डायलिसिस उपचार शुरू था। लंबे समय से जारी डायलिसिस उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया बाबत जानकारी दी। अपने बेटे को होने वाली तकलीफ को ध्यान में रखते हुए पिता सलीम खान ने बेटे को किडनी देने का निर्णय लिया। महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया संपन्न की गई। अमरावती संभाग के बुल्ढाना जिले में आने वाले धाट गांव में शनिवार की रात दंगा हो गया। मामूली कारण पर से 2 समुदाय एक दूसरे के सामने आकर नारेबाजी करते हुए पथराव करने लगे। इस संघर्ष में कुछ लोग घायल हो गए, वाहनों को भी फूंक दिया गया। इस कारण धाट गांव में तनावपूर्ण वातावरण है। संपूर्ण गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। शनिवार की रात यह घटना घटित हुई। टीपू सुल्तान की जयंती निमित्त गांव में रैली निकाली गई थी। शुरुआत में शांतिपूर्वक चल रही इस रैली के दौरान आतिशबाजी करने के कारण पर से 2 गुटों में विवाद हो गया। इस विवाद के चलते मारपीट शुरू होते ही जोरदार पथराव भी शुरू हो गया और वाहनों को जलाना भी शुरू हो गया। इस कारण सांप्रदायिक तनाव निर्माण हो गया। इस वजह से पुलिस का अतिरिक्त बंदोबस्त बुलाया गया। परिस्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल आ पहुंचे। इस हिंसा के कारण आज रविवार को धाड़ गांव में सन्नाटा था। पुलिस जगह जगह तैनात है। परिस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस ने 33 लोगों पर अपराध दर्ज कर 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।